नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजे स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएस एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी मेजर अपडेट निकल के नहीं आ रहे हैं पिछले 2 दिन से, इसीलिए मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से कोई अपडेट नहीं दे रहा था। आज जो है एक मेजर अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 21 तारीख को कुछ फैसला दिया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली बीटीएस एएनएम केस पे नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे कारणों से जो है फैसला दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 21 तारीख को। ठीक है, 21 तारीख को, जिसमें कहा गया है, आप लोग को यहाँ पे बताते चलूँ। मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि क्वालिफाइड एएनएम के लिए खुशखबरी, इसीलिए मैंने लिखा है कि उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद अगर आप अवतीर्ण पाए जाते हैं, यानी कि उस एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं होते हैं, तो उस एग्ज़ाम के विधि व्यवस्था और प्रक्रिया पर आप जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ जो बीटीएससी एएनएम की जो केस है वो जो चल रहे हैं, उस पर भी कुछ ऐसा ही जो है हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो नॉन क्वालिफाइड, यानी कि संविदा वाले जो स्टूडेंट है वो जो है अभी यहाँ पे केस में, और जो क्वालिफाइड के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे जो है केस में फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस वर्डिक्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके हिसाब से यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंटों के जो है अपर एज है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई है, तो वो उस हिसाब से एज रखते हैं, मतलब कि उसको बढ़त है कि हाँ ये सही रास्ते पे है। क्वालिफाइड स्टूडेंटों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ संविदा वालों के स्टूडेंट के बारे में। संविदा वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए मैं सपोर्ट या किसी को सपोर्ट या किसी को यहाँ पे जिताने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ, मैं कुछ भी बोल दूँ, कितना भी सही बोल दूँ, फिर भी लोग कुछ लोग होते हैं जो कमेंट में बोलते हैं कि तुम इसको सपोर्ट करो, तुम इसको सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो। तो जो भी ऐसे मेरे भाई बहन हैं, प्लीज़ मेरे पीछे का जितना भी वीडियो है आप उठा के देख लीजिए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई सपोर्ट करने वाला वीडियो बनाए, तो बहुत से चैनल है, उसका वीडियो आप देख लीजिए, आपको वहीं पे यूट्यूब पे ही जीत मिल जाएगा। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीबीटी क्वालिफाइड को पकड़ के जिता रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे संविदा वालों को पकड़ के जिता रहे हैं। ठीक है, तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। अगर आपको वैसा सुनना है तो उसी चैनल पे सुनिएगा, तो आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा कि हाँ यूट्यूब पे ही आप जीत जाएंगे। सही क्या है वो चीज़ को पकड़िए। ठीक है, और भावना में आप लोग बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, समझदार है, भावनाओं में मत बहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीटी क्वालिफाइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा खबर जरूर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा खबर है। लेकिन यहाँ पे जो केस चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी केस चला, ये केस क्यों चला था इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अभी भी जो ये केस क्यों चल रहा है इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, संविदा वालों के द्वारा जो केस फाइल किया गया है यहाँ पे बिहार सरकार पे, वो कब किया गया था? 2023 का जो कैडर रूल बना उससे पहले किया गया था या उससे बाद किया गया था? तो क्या जवाब है यहाँ पे कि 2023 के कैडर रूल बनने से पहले किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो संविदा वालों के द्वारा केस करा गया है वो एग्ज़ाम और नॉन एग्ज़ाम के बेसिस पे है ही नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताते चलूँ, यहाँ पे उन लोगों का मानना है कि हमको जो है जिस कैडर के हिसाब से आपने पहले बहाली निकाली, उस कैडर के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हुई कुछ, उसके बाद में आप चेंज कर दिए आपने रूल। ठीक है, तो हमको जिस प्रक्रिया से आपने निकाला था उस प्रक्रिया से इस बहाली को पूरा कीजिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि, देखिए जीत और हार बाद की बात है दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि संविदा वाले जीत गए या सीबीटी क्वालिफाइड वाले हार गए, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ कि स्पेशली है क्या। संविदा वालों के लिए अपर है जरूर है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है और एग्ज़ाम में अगर आप शामिल हैं, तो एग्ज़ाम की प्रक्रियाओं पे आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने जो है बहुत सारे आर्टिकल का हवाला भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, ये सब। तो ये सारे प्रक्रियाएँ जो है
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो संविदा वाले हैं उनका उसका कहना क्या है, उसका मानना क्या है, मैं ये आप लोगों को समझा रहा था। तो देखिए यहाँ पे कैडर की लड़ाई हो रही है दोस्तों। अगर कैडर की लड़ाई होगी, मैं आप लोगों को पिछले हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ, अगर कैडर की लड़ाई हुई, नियमावली की लड़ाई हुई, तो आपको मैं 100% बता रहा हूँ और पहले भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है संविदा वालों के पास एज होगा। लेकिन अगर कैडर की लड़ाई नहीं हुई तो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों को जो है जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात अब आ गई कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो पूछेंगे कि देखिए अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो नियम तो 2023 का भी सरकार नहीं बनाया और 2018 वाला जो नियम है वो भी सरकार नहीं बनाया। तो देखिए ये बात भी सही है, आपका 100% ये बात जायज़ है और प्रश्न करना भी आपका जायज़ है, अधिकार मांगना भी आपका बहुत ही मतलब जायज़ है कि दोनों रूल तो सरकार नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पहले कौन सा रूल बनाया, ठीक है, और बाद में कौन सा रूल बनाया। देखिए दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी के पक्षपात नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं किसी को जिताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों के सामने सही चीज़ों को रखने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो अगर देखिए एग्ज़ाम और नॉन एग्ज़ाम की जहाँ तक कहीं पे अगर थोड़ा सा भी कंसर्न इसमें आएगा तो सीधा का सीधा जो यहाँ पे है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों को कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है, उनकी ही जीत होगी। लेकिन अगर बात को पकड़ के अगर सुप्रीम कोर्ट कैडर के तरफ खींच के लेके जाती है या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बताते चलूँ तो वहाँ पे आपको संविदा वालों को अपर एज मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ अगर इस तरह की बातें नहीं रहती तो आप ही बताइए कि हाई कोर्ट में जो दो बेंच में वो लोग जीते हैं तो वो कभी नहीं जीत पाते, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने कैडर को जो है वहाँ पे प्राथमिकता दी हुई थी, इसीलिए हाई कोर्ट में उन लोगों की जीत हुई थी, ठीक है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए जो एडवोकेट हैं आप लोगों का, वो आपके बातों को किस तरह से इंटरप्रेट करके रखते हैं जज साहब के सामने में, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर उनके द्वारा इन सारे मुद्दों को जो है खींच के अपने तरफ लाने का कोशिश करा जाएगा और ये बताया जाएगा कि यहाँ पे जो जितने भी सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो बहुत ही मेहनत से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो उसका अधिकार है नौकरी लेना, तो मे भी वहाँ पे जो है आपको जीत मिलने की गुंजाइश हो सकती है, ठीक है, और मिलेगी भी, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है दोस्तों। देखिए मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जल्दबाजी हो जाएगी किसी के पक्ष में ये बोलना कि ये जीत रहे हैं ये हार रहे हैं। ये देखिए ये फैसला बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का और इससे जो है सीबीटी क्वालिफाइड वालों को जो है ऑब्वियसली अपर एज मिलता है अगर उस हिसाब से जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती है आगे तो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये बात मैं आप लोगों को फिर अंत में बोल रहा हूँ। चलिए लास्ट में जो भी मेरे न्यू व्यूअर है और एएनएम का ब्रदर सिस्टर है प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलते हैं, ऑफिशियल चाहे नॉन ऑफिशियल जो भी हो निकल के आते हैं वो बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग आपको हर एक अपडेट मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।